नमस्कार विद्यार्थियों। पिछले उस लेक्चर में अपन ने नायक के 20 प्रकार के आभूषणों को देखा था। इस प्रकार नायक के आभूषणों का और नायक का वर्णन करने के बाद उस नायक के व्यापार और तत्संबंधी वृत्ति का उल्लेख करना आवश्यक है। अतः उसे बताते हुए आचार्य धनंजय लिखते हैं, तद व्यापारात्मिका वृत्तिश्चतुर्धा तत्र कैशिकी गीत नृत्य विलासाद्यैर मृदुः श्रृंगार चेष्टितैः। तद व्यापार, तद अर्थात उस नायक के व्यापारात्मिका, व्यापार की चतुर्धा वृत्ति, 4 प्रकार की वृत्तियां पाई जाती है। कैशिकी, सात्वती, आरभटी तथा भारती। तत्र उसमें से कैशिकी वृत्ति गीत नृत्य विलासाद्य, गीत नृत्य विलास आदि श्रृंगार चेष्टित, श्रृंगारमयी चेष्टाओं के कारण मृदु अर्थात कोमल होती है। अर्थात कैशिकी वृत्ति कोमल वृत्ति है और इस कोमलता का कारण है गीत नृत्य विलास आदि श्रृंगारिक चेष्टाओं का होना। वृत्ति का तात्पर्य नायक का वह व्यापार या स्वभाव है जो नायक को किसी विशेष की ओर प्रवृत्त करता है। और ये वृत्तियाँ 4 हैं, कैशिकी, सात्वती, आरभटी और भारती। इनमें से गीत नृत्य विलास काम क्रीड़ा आदि से युक्त कोमल तथा श्रृंगारी व्यापार जिसका फल काम है, कैशिकी वृत्ति कहलाता है। अब आगे आचार्य धनंजय इस कैशिकी वृत्ति के अंगों का वर्णन करते हुए कह रहे हैं, नर्म तत् स्फिंज तत् स्फोट तद गर्भैश्चतुरंगिका। ये कैशिकी वृत्ति के 4 चतुरंगिका 4 अंग माने जाते हैं। पहला नर्म, दूसरा है तत्स्पिंज अर्थात नर्म स्पिंज, और तत्स्फोट अर्थात नर्म स्फोट, और तदगर्भ अर्थात नर्म गर्भ। यहाँ इस कारिका में तत् शब्द से सभी जगह नर्म का अन्वय अभीप्सित है। अब इसके बाद यहाँ पर ये इन 4 प्रकार के जो अंग है कैशिकी वृत्ति के, इनके भेदों को पुनः विभाजित करते हुए आचार्य धनंजय कह रहे हैं, वैदग्ध्य क्रीडितम नर्म प्रियोपछंदनात्मकम। सबसे पहले तो ये नर्म जो इसका अंग है उसका लक्षण दे रहे हैं। ये कह रहे हैं प्रियोपछेदनात्मकम, प्रिय अर्थात नायिका और नायिका के पक्ष में हो जाएगा नायक। तो प्रियोपछेदनात्मकम, प्रिय के चित्त को प्रसन्न करने वाला, वैदग्ध्य क्रीडितम विलासपूर्ण व्यापार नर्म कहलाता है। हास्येनेव सश्रृंगारभयेन विहितम त्रिधा, ये नर्म 3 प्रकार का होता है। हास्येन एव, एक हास्य से युक्त नर्म, सश्रृंगार भयेन और दूसरा श्रृंगार से युक्त नर्म और भय से युक्त नर्म। इसमें प्रथम भेद हास्य से युक्त होता है, अर्थात नर्म का प्रथम भेद हास्य से युक्त है। दूसरा जो श्रृंगारी नर्म है वो इन्होंने 3 प्रकार का बताते हुए लिखा है, आत्मोपक्षेप संभोग मानई श्रृंगार्यपि त्रिधा। ये जो श्रृंगारी नर्म है वो 3 प्रकार का होता है। पहला है आत्मोपक्षेप परक, दूसरा है संभोग परक और तीसरा है मान परक। आत्मोपक्षेप परक जहाँ नायक या नायिका स्वयं के प्रेम को उपक्षेप अर्थात प्रकट करते हैं, और संभोग परक जहाँ संभोग की इच्छा प्रकट की जाए, और मान परक जहाँ प्रिय के अनिष्ट करने पर नायिका मान करती है। शुद्धम अंगम भयम द्वेधा, और दूसरा जो भययुक्त नर्म है वो 2 प्रकार का होता है, शुद्धम और अंग।
एक तो होता है शुद्ध और दूसरा होता है अंग। त्रेधा वाग वेश चेष्टितय, ये जो 6 प्रकार का नर्म है, एक तो हास्य श्रृंगार युक्त नर्म के 3 भेद और भय युक्त नर्म के 2 भेद। इस प्रकार से कुल ये जो 6 भेद हैं ये पुनः वाग वेश चेष्टितय त्रिधा, ये वाग अर्थात वाणी, वेश और चेष्टा के त्रिविध प्रकार से पुनः ये अष्टादशोद्धता 18 प्रकार का हो जाता है। और सर्वम स हास्यम एव, और ये सभी नर्म जो है प्रकार वो हास्य का समावेश तो इसमें रहता ही है। अर्थात एक तो होता है शुद्ध हास्य, दूसरा होता है हास्य युक्त श्रृंगार और तीसरा होता है भय युक्त श्रृंगार। तो इन्होंने हास्य का एक भेद, श्रृंगार युक्त नर्म के 3 भेद और भय युक्त नर्म के 2 भेद, इस तरह से कुल 6 भेद हुए नर्म के। और ये 6 भेद पुनः वाक वेश और चेष्टा के आधार पर 3-3 भेद इनके हुए सभी के। तो इस तरह से ये कुल 18 प्रकार का हुआ। नर्म उस हंसी मजाक या परिहास को कहते हैं जो प्रियजन को प्रसन्न करने वाला एक सभ्यतापूर्ण व्यवहार है। इसका प्रमुख तत्व हास्य है, अतः वह हास्य कभी तो केवल रूप में, केवल श्रृंगार से युक्त होकर और कभी भय से युक्त होकर पाया जाता है। इस तरह नर्म के 3 प्रकार होते हैं, शुद्ध हास्य, श्रृंगारी हास्य और भय युक्त हास्य। दूसरे ढंग का श्रृंगारी हास्य स्वानुराग निवेदन, संभोग इच्छा प्रकाशन और मान, इस प्रकार 3 तरह का होता है। और भय वाला हास्य भी शुद्ध और रसांतरंग, किसी दूसरे रस का अंगभूत होकर इस तरह 2 तरह का होता है। तो इस तरह से शुद्ध हास्य एक, श्रृंगारी हास्य के 3 भेद और भययुक्त हास्य के 2 भेद, कुल 6 भेद नर्म के माने जाते हैं। नर्म का प्रकाश करने के साधन वाणी, वेशभूषा और चेष्टा, ये 3 हैं। और इन तीनों तरह के आधार पर नर्म के पुनः 3 × 6 अर्थात 18 भेद हो जाते हैं। धन्यवाद। अब आगे अपन कल पढ़ेंगे। आगे के लेक्चर में अपन इनके जो स्पिंज, स्फोट इत्यादि है उनको देखेंगे। धन्यवाद।